हेलो नमस्कार और प्यारे मित्रों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीके स्टडी ग्रुप में। आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क से 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को। ठीक है, तो यदि हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, और यह जो क्लास है, इस क्लास में जो 25 एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं वह हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क से पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जो अक्टूबर एग्जाम्स एंड सितंबर एग्जाम्स के लिए भी डेवलप किया गया है। ठीक है, तो यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप ट्रिपल सिक्स एग्जाम्स में इस क्लास से बहुत सारे एमसीक्यू को सॉल्व करके आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास। सबसे पहला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क में लिब्रे कैल्क किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस जो कैल्क होता है वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो सिंपल समझा जाए तो देखिए क्या है। सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। दूसरा दिया गया है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तीसरा है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चौथा है डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें सबसे पहले वाले की बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, वर्ड हो गया, ठीक है, वर्ड पैड हो गया, एमएस वर्ड हो गया, या आपका राइटर हो गया। ये क्या हो जाएगा, आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, स्प्रेडशीट की बात करें तो स्प्रेडशीट में आपका एमएस एक्सेल आ जाएगा, काल्क हो जाएगा। ठीक है, जो स्प्रेडशीट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका काल्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी स्प्रेडशीट का क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका भी सही है। ठीक है, उसका आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो पावर पॉइंट को बोलते हैं प्रेजेंटेशन, जिसको बोलते हैं पीपीटी। क्या बोलते हैं जी, पीपीटी को कहा जाता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, डेटाबेस का सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, तो एमएस एक्सेल जो होता है उसको बोलते हैं एमएस एक्सेल। ठीक है, तो एमएस एक्सेल होता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कबुक क्या होता है। वर्कबुक क्या होता है, लिब्रे जो कैल्क होता है उसमें वर्कबुक क्या होता है। ठीक है, तो लिब्रे जो कैल्क होता है उसमें वर्कबुक क्या होता है जी, केवल एक पेज होता है। ठीक है, या केवल एक चार्ट होता है, या कोई वर्कशीट का समूह होता है, कई वर्कशीट का समूह होता है, या केवल एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होता है, ये पेज हो नहीं सकता है, यानी क्या होता है जी, पेज नहीं होता है। पेज नहीं होता है, केवल एक चार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, केवल एक फॉर्मूला भी नहीं होता, तो क्या होता है जी, यह जो आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर सी इसका सही है। कौन सा, यानी कई वर्कशीट का यह समूह होता है। क्या होता है जी, जो आपका वर्कबुक होता है ये कई वर्कशीट का एक समूह होता है। ओके, कोई दिक्कत है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। लिब्रे ऑफिस जो कैल्क होता है उसकी फाइल को जो हम सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन जो नेम होता है वो क्या होता है। तो हर एक सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन नेम होता है अलग अलग होता है। ठीक है, तो यानी कि इसका हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर ये इसका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, डॉट पीपीटी टेक्स भी नहीं होगा, डॉट और डॉट डी भी नहीं होगा। ठीक है, डॉट इसका यानी कि डॉट डी नंबर इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि डॉट ओडीटी। क्या हो जाएगा जी, डॉट ओडीटी, यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्तियों की रो की गिनती डिफॉल्ट रूप से कितनी होती है। यानी कि जो रो होते हैं उस रो की जो काउंटिंग होती है, टोटल कितने रो होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे कैल्क में जो रो की संख्या होती है वह होता है 1,48,500, सॉरी 10,48,576। कितना होता है जी, 10,48,576, यानी कि क्या होता है हमारे टोटल कैल्क में रो की संख्या होती है। किसकी संख्या होती है, टोटल रो की संख्या कितनी होती है, 10,48,576 होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 5 नंबर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल टू सम A1, ठीक है, A1 कॉलम A5 क्या होता है। ठीक है, यानी कि ये पूछ रहा है कि सम फंक्शन जब यूज करते हैं तो A1 कामा, ठीक है, और A1 कॉलम A5 क्या होता है। तो पहला दिया हुआ है केवल A1 सेल की वैल्यू दिखाई देता है। दूसरा दिया हुआ है A1 से F5 तक जोड़ता है। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है सबसे बड़ी मान दिखाता है। चौथा दिया हुआ है सबसे छोटा मान दिखाता है। ठीक है, समझिए क्या है, तो जो इक्वल टू सम लगाते हैं, तो जब सम लगाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे। जब सम लिखते हैं
तो सम लिखने के बाद से उसमें जो भी रेंज सेलेक्ट करते हैं, या हम A1 से 5 तक सेलेक्ट करें या A1 से D1 तक सेलेक्ट करें, तो इसके अंदर जो भी हम रेंज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेगा, A1 लिख देगा। क्या लिखा जी, A1 कॉमा A1 कॉलम्स, ठीक है, कॉलम यहाँ पे लिखने के बाद से, और यहाँ पे यदि हम 5 तक सेलेक्ट किए तो यहाँ क्या लिखेगा, 5 लिख देगा। उसके जैसे आप इंटर करेंगे उसकी वैल्यू निकाल कर वहां पर आपको दे देगा। तो क्या करेगा जी, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि A1 से A5 तक को जोड़कर आपको बता देता है कि टोटल उसकी नंबर जो है टोटल कितना हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर। कैल्क में किस सेल को, किसी भी सेल को एडिट करने के लिए कौन सी की को दबाना होता है, यानी किस की को हमें प्रेस करना होता है, इसको दबाना होता है, जिससे हमारा जो सेल है उसके अंदर हम एडिटिंग कर सकें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F2। क्या जाएगा जी, F2 से क्या कर सकते हैं हम, यानी कि हम किसी भी सेल को एडिटिंग कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास सेल है, इस सेल में मान लीजिए कि हमारे पास कोई फॉर्मूला हो गया या हमारे पास ये हो गया एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ठीक है, और इसमें हम यदि हमारे पास हम यहाँ पे रो कॉलम से मल्टीप्लाई करके बना हुआ है, और इसमें हम मान लीजिए कि इसमें कोई एडिटिंग करना है, ठीक है, तो यदि हम इसमें फंक्शन लगाए हुए F2 प्रेस करेंगे तो उसके अंदर एडिटिंग करने का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को, किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे अवश्य पूछ लीजिएगा। ठीक है, अवश्य उस चीज को हम आपको बताया जाएगा। ठीक है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप जाकर आप ज्वाइनिंग हो सकते हैं, जिस पर आपके बहुत सारे एमसीक्यू को रीडिंग करने के लिए सेंड किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया हुआ है 7 नंबर। लिब्रियोफिस कैल्क काउंट इफ फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? लिब्रियोफिस जो कैल्क होता है उसमें काउंट इफ फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? तो पहले समझिए, काउंट का होता है यानी कि नंबर को काउंटिंग करने के लिए, उसको गिनती करने के लिए। उसके साथ लग गया है इफ क्या होता है जी, इफ एक लॉजिक फंक्शन होता है, यानी कि उसके अनुसार हमें लॉजिक लगाया गया है। तो क्या करेगा, जो लॉजिक उसको हम देंगे, यानी कि जो उसे कमांड देंगे उसके अनुसार वो क्या करेगा, काउंटिंग करने काम करेगा। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला आंसर दिया गया है केवल नंबर को गिनने काम करता है। दूसरा दिया हुआ है केवल टेक्स्ट को गिनने के काम करता है। तीसरा दिया हुआ है शर्त अनुसार, ठीक है, सेल को गिनने के लिए होता है। चौथा दिया हुआ डी नंबर केवल खाली सेल को गिनता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ये नंबर को काउंटिंग कब करेगा, जब यानी कि आपके पास केवल काउंट का इस्तेमाल किया जाएगा। बट इसके साथ क्या है, इसके साथ काउंट इफ लगाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप जो इसे कमांड देंगे, यानी कि आंसर में इसका सी सही हो जाएगा। आप जो इसे कमांड देंगे उस कमांड के अनुसार क्या करेगा, यह शर्त के अनुसार, यानी कि जो भी उसको शर्त, जो भी उसको कमांड देंगे उसके अनुसार क्या करेगा, सेल को गिनती करने का कार्य करता है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर कैल्क में। ठीक है, कैल्क में चार्ट को इंसर्ट करने के लिए किस विकल्प का इंसर्ट करना हो, तो यानी कि इंसर्ट करने के लिए किस विकल्प का, कौन सा विकल्प या कौन सा फाइल या कौन सा मेनू का इस्तेमाल की जाती है? सिंपल से इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कैल्क में चार्ट को इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ पर मिलता है। ठीक है, पूछ रहा है फाइल मेनू में मिलता है, एडिट मेनू में मिलता है, इंसर्ट मेनू में मिलता है, या टूल्स मेनू में मिलता है। ठीक है, यानी कि यदि हमें ग्राफ को इंसर्ट करना हो, ठीक है, तो कौन सा मेनू या कौन सा विकल्प हम यूज करेंगे, फाइल मेनू यूज करेंगे, एडिट मेनू यूज करेंगे, इंसर्ट मेनू यूज करेंगे, या टूल्स मेनू यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हम किसका यूज करेंगे जी, यानी कि इसका यूज करेंगे हम इंसर्ट मेनू का यूज करते हैं। यानी कि यदि हमें ग्राफ को इंसर्ट करना हो या चार्ट इंसर्ट करना हो तो किसका यूज करेंगे, इंसर्ट मेनू का यूज करेंगे। यानी कि आंसर नंबर इसका सी राइट जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 9 नंबर। लिब्रियोफिस कैल्क में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं? यानी कि अभी से पहले पढ़े हैं हम लोग रो की संख्या कितनी होती है, तो 10,48,576 होता है। अब पूछा जा रहा है कि अधिक कॉलम कितने होते हैं, यानी कि कॉलम उसमें कितने संख्या होती है। तो यदि हम कॉलम की बात करें तो यानी कि लिब्रियोफिस कैल्क में टोटल जो कॉलम्स की संख्या होती है, यानी कि एक सेल में टोटल आपका यानी कि कॉलम की संख्या हो जाएंगी, यानी कि आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा जी, बी, यानी कि टोटल हो जाएगा यानी कि 16,384 आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 16,384 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, 16,384 हमारे टोटल कैल्क में जो कॉलम की अधिक जो कॉलम की संख्या होती है कितनी होती है, 16,384। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 10 नंबर। कैल्क में एवरेज फंक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो एवरेज फंक्शन होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? पहला दिया ऑप्शन आपका, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि जोड़, ठीक है, जोड़ निकालने के लिए,
दूसरा दिया हुआ है औसत निकालने के लिए, तीसरा दिया हुआ है सबसे बड़ा मान निकालने के लिए, ठीक है, चौथा दिया हुआ सबसे छोटी मान निकालने के लिए। तो समझिए ए नंबर जो दिया हुआ है जोड़ निकालने के लिए, तो एवरेज आपका एवरेज मींस क्या होता है, यानी कि औसत को काउंटिंग करना, यानी हमें औसत निकालना हो तो औसत निकालने के लिए हम एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, यानी कि 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी जो है, यानी कि बी इसका क्या है, राइट जवाब है। राइट आंसर कौन सा है, बी। औसत को निकालने के लिए हम एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया हुआ है 11 नंबर, लिवरी ऑफ स्कैल्क में, लिवरी ऑफ स्कैल्क में, लिवरी ऑफ स्कैल्क में मिनी, यानी कि मिनी फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है। तो देखिए फंक्शंस के नाम से ही प्रतीक हो जाता है कि मिनिमम क्या आ रहा है जी, सबसे कम होता है। मिनिमम क्या होता है, मिनिमम सबसे कम, मैक्सिमम इज सबसे अधिक। तो ये पूछ रहा है कि मिनी फंक्शन का उपयोग करते हैं तो उससे हम लोग उपयोग करके क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, न्यूनतम मान को ज्ञात कर सकते, न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। दूसरा जो अधिकतम मान को निकाल सकते हैं। तीसरा जो औसत मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चौथा दिया हुआ डी नंबर दिया हुआ है, कुल जोड़ निकाल सकते हैं, निकालता है, ठीक है, कुल जोड़ को निकालता है, ठीक है, या न्यूनतम मान को निकालता है, या अधिकतम मान को निकालता है, औसत मान को निकालता है। यानी कि जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहली बात ये न्यूनतम मान को निकालता है, दूसरा दिया गया है कि अधिकतम मान को निकालता है, तीसरा दिया औसत मान को निकालता है, और चौथा दिया हुआ है कि कुल जोड़ को निकालता है, ठीक है। तो यदि हम मिनिमम इसका आता है सबसे कम, क्या होता है जी, सबसे कम, तो न्यूनतम क्या हो जाएगा, इसका न्यूनतम मान को निकालता है। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कैल्क में मैक्सिमम फंक्शन का उपयोग, मैक्सिमम फंक्शन का कार्य क्या होता है। जस्ट अभी इससे पहले हम पूछे मिनी, मिनी बड़े क्वेश्चन पढ़े, और ये क्या दे रहा है मैक्स, मैक्सिमम क्या होता है, सबसे अधिक। तो सिंपल से इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, सबसे छोटा मान को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, नहीं, सबसे बड़ा मान निकालने के लिए होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी मान को निकालने के लिए, जो सबसे बड़ा मान होता है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमम फंक्शन का यूज करते हैं। यानी कि हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स में नंबर दिए हैं, ठीक है, और उस नंबर में से सबसे बड़ी नंबर को निकालना हो, सबसे बड़े मान को निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, वहां पर मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे, सबसे बड़े नंबर को निकाल कर हमको वो दे देगा। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर, कैल्क में फिल्टर फीचर, जो फिल्टर होता है, फिल्टर फीचर्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो फिल्टर होता है, फिल्टर ऑप्शन, जैसे फिल्टर हमारा काम होता है कि डेटा को फिल्टरिंग करना हो, फाइंडिंग करना, यानी कि हमारे पास बहुत सारे डेटा दिया हुआ है, उस डेटा में से मुझे फिल्टर करके निकालना हो किसी एक डेटा को। ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है, डेटा को डिलीट करने के लिए होता है, डेटा को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है फिल्टर का, या डेटा को छिपाने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है, लिए शर्त के अनुसार किया जाता है। तीसरा नंबर दिया सी नंबर, डेटा को कॉपी करने के लिए होता है। चौथा नंबर दिया हुआ है डेटा को मूव करने के लिए होता है। देखिए डेटा को मूव करने के लिए नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। डिलीट करने के लिए भी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए भी इसका गलत है। कॉपी करने के लिए भी नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी भी इसका गलत है। आंसर नंबर क्या आ जाएगा जी, यानी कि 13 नंबर के आंसर की बात करें तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी। क्या आ जाएगा, यानी कि डेटा को छिपाने, ठीक है, और दिखाने के लिए शर्त के अनुसार, जो भी हम शर्त उसको लगाएंगे, शर्तों के अनुसार जो भी उसको हम कमांड देंगे, उसके अनुसार वो हमारे डेटा को छिपाएगा और शो करता है, कौन, फिल्टर करता है। ओके, कोई दिक्कत है आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर दिया हुआ है कि लिवरी ऑफ कैल्क में ही लुकअप फंक्शन का उपयोग, भी लुकअप फंक्शन जो होता है उसका उपयोग कब किया जाता है। देखिए भी लुकअप फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है। पहला आंसर दिया हुआ है किसी सेल का मान कॉपी करने के लिए, किसी सेल का मान कॉपी करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है किसी टेबल से डेटा को खोजने के लिए, किसी टेबल से डेटा को खोजने के लिए। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है केवल जोड़ निकालने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है तारीख और समय निकालने के लिए, तारीख और समय निकालने के लिए। तो देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका दिया हुआ है कि किसी सेल का मान कॉपी करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, गलत है, यानी किसी सेल की मान की कॉपी करने के लिए इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है कि किसी टेबल से डेटा को खोजने के लिए, यानी कि इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, राइट इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी किसी टेबल से डेटा को फाइंड करने के लिए हम व्यू लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। यदि हमारे पास यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को, ठीक है, ये डेटा वर्टिकल में है, आगे हमको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, हम व्यू लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि व्यू लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 15 नंबर,
लिब्रे ऑफिस कैल्क में एच लुकअप और वी लुकअप का मुख्य अंतर क्या होता है, यानी कि एच लुकअप में और वी लुकअप में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसमें क्या पूछा हुआ है कि एच लुकअप और वी लुकअप में मुख्य रूप से उसका अंतर क्या होता है। ठीक है, तो पहला आंसर दिया हुआ है कि एच लुकअप पंक्तियों में खोजता है और वी लुकअप कॉलम में खोजता है। क्या करता है जी, पहला दिया है कि जो एच लुकअप है यानी कि वो कॉलम यानी कि पंक्तियों में खोजने का कार्य करता है, और वी लुकअप जो कॉलम को खोजने का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है दोनों समान कार्य करते हैं, दोनों समान कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है वी लुकअप केवल टेक्स्ट को खोजता है। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है एच लुकअप केवल तारीख खोजता है। ठीक है, यानी कि यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो वी लुकअप पंक्तियों में खोजता है और एच लुकअप कॉलम में खोजता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आंसर नंबर ए। ठीक है, ये पंक्तियों को फाइंड करने का काम करता है एच लुकअप, और ये कॉलम्स को फाइंड करने का काम करता है कौन, वी लुकअप। ठीक है, ये दोनों समान कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और वी लुकअप ये टेक्स्ट को काउंटिंग नहीं, टेक्स्ट को केवल टेक्स्ट को खोजता नहीं है। ठीक है, और एच लुकअप केवल तारीख को खोजता नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, यानी कि वी लुकअप जो है वो पंक्तियों को खोजता है, और एच लुकअप जो पंक्तियों को खोजता है, और जो वी लुकअप वो कॉलम को खोजता है। ओके, कोई दिक्कत है आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 16 नंबर। कैल्क में किसी फॉर्मूला की शुरुआत हमेशा किस चिन्ह से होती है। ठीक है, यानी कि जब हम कैल्क में कोई भी फंक्शन स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें फंक्शन को स्टार्ट करते समय पूछ रहा है कि क्या हम हैश टैग का इस्तेमाल करते हैं, या इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं, या एट द रेट का इस्तेमाल करते हैं, या डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब इसमें किसी फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया हुआ 17 नंबर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्रीज पैनल्स का उपयोग किस लिए होता है, फ्रीज पैनल्स का उपयोग किस लिए होता है। पहले दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए कॉलम को डिलीट करने के लिए होता है, कॉलम को डिलीट करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है पंक्ति और कॉलम में स्थित रखने के लिए होता है, रखने के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया डेटा को शॉर्ट करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है डेटा को फिल्टर करने के लिए होता है। ठीक है, तो डेटा को फिल्टर करने के लिए हम फ्रीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फ्रीज पैनल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डिलीट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, डेटा को शॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। किसके लिए होता है जी, तो आंसर नंबर इसका बात करें तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि पंक्तियां जो होते हैं, यानी कि जो रो होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उसको एक स्थित स्थान पे रोकने के लिए हम फ्रीज पैनल्स का उपयोग करते हैं। आंसर में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसका बी, राइट, इसका आंसर क्या जाएगा बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कैल्क में कंट्रोल प्लस पेज डाउन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यदि हम कैल्क में कंट्रोल के साथ पेज डाउन की को प्रेस करते हैं तो उसका उपयोग किस लिए की जाती है। ठीक है, तो पहला पूछ रहा है कि अगले सीट पर जाने के लिए, पहला ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ पहले सीट पर यानी कि अगले सीट पर जाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ पिछले सीट पर जाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है नई सीट बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया वर्क बुक बंद करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, यानी 18 नंबर बात करें यानी कि कंट्रोल प्लस पेज डाउन की काम होता है कि अगले सीट पर जाने के लिए, पिछले सीट पे जाने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर इसका हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर इसका यानी कि ऑप्शन नंबर पेज डाउन की का राइट आंसर है ए। क्या आ जाएगा, अगले सीट पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि पेज डाउन की का इस्तेमाल करते हैं। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? आंसर नंबर इसका ए सही है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर देखिए, सेम प्रोसेस दिया, कंट्रोल प्लस पेज ऑफ की का प्रयोग किस लिए होता है। पूछ रहा है कि अगले सीट पे जाने के लिए, पिछले सीट पे जाने के लिए, या चार्ट को इंसर्ट करने के लिए, डेटा को कॉपी करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि अगले सीट पे जाने के लिए, पिछले सीट पे जाने के लिए। ऑप्शन सी दिया हुआ है चार्ट को इंसर्ट करने के लिए। ऑप्शन डी दिया हुआ डेटा को कॉपी करने के लिए। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर पिछले सीट पे जाने के लिए पेज ऑफ की का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं जी, पिछले सीट पे जाने के लिए पेज ऑफ की का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 में दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रॉपर फंक्शन का कार्य क्या होता है, प्रॉपर फंक्शन का कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है टेक्स्ट को छोटे अक्षरों में बदलने के लिए, टेक्स्ट को जो कैपिटल लेटर लिखा गया उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरा दे रहा है कि टेक्स्ट को बड़े अक्षरों में बदलने के लिए, टेक्स्ट को बड़े अक्षरों में बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर सी दिया टेक्स्ट को हर शब्द में पहला अक्षर
जो पहला वर्ड होता है, पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए, पहले अक्षर क्या करने के लिए, बड़ा करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है टेक्स्ट को नंबर में बदलने के लिए, टेक्स्ट को नंबर में बदलने के लिए, ठीक है। यदि हम मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं, सबसे पहले उसमें कैपिटल लेटर लिख देते हैं पहला। यदि हम राम लिखेंगे तो राम में क्या करेंगे, सबसे पहला जो आर है, आर को कैपिटल कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें जो प्रॉपर टेक्स्ट होता है, हम टेक्स्ट को प्रॉपर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रॉपर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि टेक्स्ट को हर शब्द में पहला जो वर्ड होता है उसको बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रॉपर फंक्शन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि अगला क्वेश्चन जो आपको पास दिया गया है 21 नंबर, लिबरे ऑफिस कैल्क में इफ कोष्टक ओपन A1 लेस देन A1 सॉरी A1 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 50 कॉमा डबल इंटर कॉमा लिखा गया है पास, फिर डबल इंटर क्लोज किया गया है, फिर कॉमा लगाया गया, फिर डबल कोट स्टार्ट करके पहले लिखा गया, फिर डबल कोट के अंदर सो क्लोज कर, अर्थात इसका आंसर क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, इफ जो एक लॉजिक फंक्शन है, क्या है जी, ये एक लॉजिक फंक्शन है, तो जो आप उसे लॉजिक देंगे उस लॉजिक अनुसार वो काम करेगा। तो यहाँ पे कहा गया इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी व्यक्ति का 50 या 50 से अधिक, 50 हो या 50 से अधिक उसका नंबर हो या यहाँ पे जो भी संख्या हो वो आता है, तो उसका क्या निकल कर आएगा, पास निकल कर आएगा। और यदि 50 से कम आता है, क्या हो, 50 से कम यानी 50 से उसका 49 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो ये लॉजिक फंक्शन लगाएगा, यदि 50 आएगा तो, या 50 से ऊपर आएगा तो पास होगा, और 50 से नीचे होगा यानी 50 के यानी कि नीचे, यानी कि यदि 49.5 भी पाता है तभी वो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करने का आंसर है, ठीक है। तो पहले समझिए इसका आंसर क्या दिया, पहला नंबर दिया हुआ है, यानी कि यदि A1 की वैल्यू 50 से बड़ी हो तो पास अन्यथा फेल, पहला इसका आंसर दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है यदि A1 की वैल्यू 50 से छोटी है तो पास अन्यथा फेल। तीसरा दिया हुआ है हमेशा फेल दिखाएगा, ठीक है। तीसरा सॉरी, और डी नंबर दिया हुआ हमेशा पास दिखाएगा, ठीक है। यानी कि इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का, यानी कि आंसर नंबर इसका ए सही है। क्या दिखाएगा जी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, यानी कि A1 की वैल्यू 50 से बड़ी है तो पास अन्यथा फेल हो जाएगा। 50 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा जी, वो पास हो जाएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो राइट इसका आंसर क्या जाएगा, आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अपर फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो अपर फंक्शन होता है उसका उपयोग किस लिए करते हैं, लिब्रे जो कैल्क होता है उसमें अपर फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है, ठीक है। तो पहला इस आंसर दिया हुआ है टेक्स्ट को छोटे अक्षरों में बदलने के लिए, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है टेक्स्ट को छोटे अक्षरों में बदलने के लिए। दूसरा दिया हुआ है टेक्स्ट को बड़े अक्षरों में बदलने के लिए, टेक्स्ट को बड़े अक्षरों में बदलने के लिए। तीसरा नंबर सी नंबर दिया टेक्स्ट को प्रॉपर कैश में बदलने के लिए, प्रॉपर कैश में बदलने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है टेक्स्ट को उल्टा करने के लिए, ठीक है। तो टेक्स्ट को उल्टा करने के लिए, तो इसका यानी कि टेक्स्ट को उल्टा करने के लिए नहीं होता है, प्रॉपर टेक्स्ट में बदलने के लिए भी इसका नहीं होता है, प्रॉपर टेक्स्ट में इसको बदलने के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसका यानी कि टेक्स्ट को बड़े अक्षरों में बदलने के लिए, दूसरा दिया टेक्स्ट को छोटे यानी कि प्रॉपर टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, इसका भी नहीं होता है। आंसर नंबर ए भी इसका नहीं है। आंसर नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, प्रॉपर यानी कि प्रॉपर फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए। हमारे पास स्मॉल लेटर दिया हुआ है उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना हो तो प्रॉपर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, टेक्स्ट को बड़े अक्षरों में यानी कि कैपिटल लेटर में बदलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर फंक्शन का, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया हुआ है 23 नंबर, कैल्क में लोअर फंक्शन का कार्य क्या होता है। लेबर यानी कैल्क जो होता है उसमें लोअर फंक्शन का कार्य क्या होता है। आंसर नंबर ए दिया हुआ है टेक्स्ट को प्रॉपर कैश में बदलने के लिए, टेक्स्ट को प्रॉपर कैश में बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है टेक्स्ट को छोटे अक्षरों यानी स्मॉल लेटर में बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है टेक्स्ट को नंबर बदलने के लिए, ठीक है। यानी कि जो अभी हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर मींस क्या होता है, कैपिटल में कन्वर्ट करना, तो लोअर्स क्या हो जाएगा, तो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या है जी, आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर है। टेक्स्ट को छोटे अक्षरों में यानी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। प्रॉपर टेक्स्ट नहीं होगा, ठीक है। टेक्स्ट को कैपिटलाइज लेटर में करने के लिए भी नहीं इस्तेमाल होता है, ठीक है। और टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, टेक्स्ट को छोटे अक्षर यानी कि स्मॉल लेटर में बदलने के लिए। ओके, कोई दिक्कत है आप लोग को। सो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया हुआ 24 नंबर, कैल्क में टुडे फंक्शन का कार्य क्या होता है। टुडे में क्या होता है जी, आज, ठीक है। तो यदि हम आज की टुडे यानी कि यदि हम आज प्रेजेंट टाइम का हम सोच रहे वर्तमान की तारीख
क्या हमारे पास हमारे कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाए। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम टुडे फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका काम क्या होता है, यानी कि जो इसमें राइट इसका आंसर दिया हुआ है पहला, यानी कि केवल वर्तमान समय देता है, दूसरा दिया हुआ है वर्तमान तारीख देता है, तीसरा दिया हुआ है वर्ष और महीना देता है, ठीक है, दिन दिया है दिन का नाम बताता है, दिन का नाम देता है, ठीक है, यानी केवल वर्तमान समय नहीं देता। ये किसका राइट आंसर क्या जाएगा, आंसर नंबर इसका यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, वर्तमान तारीख देता है, यानी कि जो आप प्रेजेंट टाइम में जो भी आपका तारीख है उसको आपके कंप्यूटर में इंसर्ट कर देगा। जब आप इक्वल टू लगा के टुडे फंक्शन स्टार्ट करेंगे, कोष्टक ओपन कोष्टक क्लोज करके एंटर करेंगे, तो आपका यानी कि जो डेट होगा वो ऑटोमेटिक आपको वहां पे एक्सेल सीट में आपका कैल्क सीट में इंसर्ट हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत है आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का ये इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में ईयर फंक्शन का कार्य क्या होता है। जो ईयर फंक्शन काम क्या होता है, तो सिंपल सा काम क्या होता है इसका, ईयर फंक्शन इसका नाम है, तो ईयर को इंसर्ट करने के लिए किया जाता होगा, ठीक है। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, किसी तारीख से वर्ष निकालने के लिए होता है, या केवल महीना निकालने के लिए होता है, या केवल दिन निकालने के लिए, या केवल सप्ताह निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर है। आंसर नंबर ए नंबर क्या है इसका राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को? अभी जो आप लोग को 25 जो एमसीक्यू पढ़ाया गया है ये लिब्रे ऑफिस स्केल का था, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक है। यदि आपको इस क्लास में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य हम पूछ लीजिएगा, ठीक है, अवश्य उस चीज को आपको बताया जाएगा, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ और एक बेहतरीन एमसीक्यू बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, सो आप सभी के लिए थैंक यू।